यूं तो कर्नाटक में आग लगी है और आग तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्रा तक फैल चुकी थी। अब दिल्ली, अलीगढ़ आ गई। जेएनयू की 200 महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया, मार्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार लड़कियां हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। अलीगढ़ उस राज्य में है जहां चुनाव हो रहे हैं। तय है कि सरकार की बदनीयती पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में असर पड़ेगा और नौजवान लड़के और लड़कियां सरकार के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि मैंने 3 जजों की बेंच बना दी और वो आज सुनवाई करेगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की उन्हें जानकारी है और निगाह रखे हुए हैं। कपिल सिब्बल ने जब मामले को लिस्ट करने के लिए अनुरोध किया तो उन्हें थोड़ा सा वक्त देने के लिए अदालत ने कहा। इससे साफ है कि अगर कर्नाटक की अदालत नौजवानों के खिलाफ आदेश दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शांत नहीं रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 19 लोगों का मूलभूत अधिकार है और चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आगे पीछे कोई हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि संविधान के जो प्रावधान है उसके बाहर जाकर के कोई चीज करे। पूरे देश में ये आग फैलती जा रही है। यहां तक कि कश्मीर से भी आज की खबर है कि कुछ लड़कियां मैदान में आ गई। कर्नाटक सरकार, मैं तो हैरान हूं कि स्वर्गीय एसआर बोम्मई की औलाद, उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं, कि अपने राज्य में किन ताकतों के बहकावे में वो आकर जुटे हुए हैं इस तरह का तुगलकी आदेश देकर या आदेश देने वालों को प्रश्रय देकर। कर्नाटक शांति प्रिय स्टेट था, लेकिन शायद सत्ताधीशों को उस प्रदेश की शांति पसंद नहीं आई। यहां तक कि बेलारी की खानों पे जब मामले आए थे तो वो भी शांति से निपटे गए थे, लेकिन हिजाब वाला मामला और उस प्रदेश में जहां भारी आबादी मुस्लिम है और शायद कोई शहर बाकी होगा कर्नाटक का जिसमें अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, और सिर्फ सवाल तो यही था कि चेहरे पे स्कार्फ, इसे दूसरे शब्दों में हिजाब भी कहते हैं, वो पहन करके लड़कियां स्कूल क्यों आ रही हैं? भाई उन्होंने स्कूल की ड्रेस तो पहनी हुई है, ड्रेस के बिना तो कोई नहीं आया। हालांकि कांग्रेस की नेता
प्रियंका गांधी वडेरा ने साफ कहा कि चाहे जो बिकनी पहने या कोई और कपड़ा, ये महिला की आजादी है और बिल्कुल पूरी दुनिया की ये आजादी है, उससे कोई भी दो राय नहीं कर सकता। आज उसको भी विवाद बनाने में लोग जुट गए, क्योंकि हमारे देश में तो हर बात में राजनीति से देखा जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी के वादे पे या दावे पे हम ना जाएं। जब लड़कियां स्कूल की ड्रेस में स्कूल आ रही हैं, बिना वर्दी पहने नहीं आ रही हैं, हाँ, चेहरे पे स्कार्फ बांधा है। बहुत सी हिंदू लड़कियां अपने चेहरे पे चुन्नी लपेट के आती हैं और उस पर विवाद बनाना, ये तो मूर्खता है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जब नौजवान लड़के साथ में आए तो उनके ऊपर थप्पा लगा दिया प्रेमी का। कुछ तो ऐसे लोग जो प्रेम करना भी नहीं जानते, उनकी कोई प्रेमिका ही नहीं है, और ऐसी लड़कियां जिन्होंने कभी आज तक प्रेम की शुरुआत भी नहीं की, इस तरह की बातें करके कर्नाटक सरकार या उसके छुटभइये नेता या छुटभइये मंत्री ऐसे बयान देकर देश को क्या संदेश दे रहे हैं। कर्नाटक के सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। क्यों किए गए? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि हिसाब के मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसी भी रिपोर्टें आई, लोगों के इंटरव्यू आए कि विश्व हिंदू परिषद या अन्य सांप्रदायिक दलों ने उन्हें अपने भगवे स्कार्फ लेकर के और नारे लगाने और विरोध करने के लिए, हिंसा भी कई जगह हुई। क्या स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे तो हथियार नहीं लेके जाते? इसका मतलब साफ है कि संगठित गिरोह के लोग हथियारबंद होकर उन पर हमला कर रहे हैं और राज्य पुलिस आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे कर रही है और गिरोहबंदों को आजाद छोड़ रही है। इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। राज्य सरकार को सोचना है। भाई, जैसे मर्जी आए, आपने ड्रेस कोड किया है, ड्रेस पहने, कमीज पहने, सलवार पहने, जो भी कपड़ा पहने, मैक्सी पहने, मिड्डी पहने, जो भी उनके ड्रेस कोड में है, अब उसके ऊपर या एडिशनल ही तो चीज है ना, कोई कम कपड़ा तो नहीं है। और एडिशनल चीज पर कोई पाबंदी है ही नहीं। भारत के लोग टोपी भी पहनते थे, वो किसी कोड में नहीं लिखा होता था। औरतें घूंघट में भी रहती हैं, कहीं कोड में नहीं लिखा हुआ। औरत की इच्छा है घूंघट में रहे, हिजाब में रहे या बिकनी में। आजादी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। और याद है किस महान विभूति ने कहा था? उन्हीं को याद करते हुए आज हम प्रण लें कि इन आंदोलनकारियों को हौसला बढ़ाएं, देश को आग में ना झोंके। ये आग लगातार फैल रही है। जो राज्य बचे हैं उनसे भी खबरें आने लगी। आज की खबर
भोपाल से भी है तो इंदौर से भी। क्या 10-20 दिन में पूरा देश इस आग में जल रहा होगा, या सरकार कहीं से उधार लेकर के अकल इस मामले को सुलझाएगी? ये बड़ा प्रश्न है और मैं आपसे चाहता हूं कि आप और आप हर एक व्यक्ति सरकार को चिट्ठी लिखे कि इस मामले का हल करें, क्योंकि वर्दी के अलावा एक्स्ट्रा चीज जो गैर कानूनी नहीं है उसको पहनने पर रोक ना लगाई जाए, वरना इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी, मगर याद रहे ये संदेश आपको औरों तक भी पहुंचाना है, घंटी बजाना है अजगर भूमि की। आपको नजर आ रही है नीचे वाली घंटी, घंटी बजाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।